स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज की इस वीडियो में हम वर्ड्स में एंटो साइनो और फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये सभी मैंने जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे वर्ड्स में सबसे पहले फर्स्ट वर्ड है बिसीज। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है और इसका साइनो होता है इम्प्लोर, बेग, प्लीड, एज्योर, एंट्रीट। आप वर्ड देख के ये समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। बिसीज का मतलब ही होता है निवेदन करना, निवेदन करना। तो निवेदन करना बिसीज है। इसका साइनो होता है इम्प्लोर, बेग, प्लीड, एज्योर, एंट्रीट। जबकि इसका एंटो होता है रिपेल यानी मना करना, रिफ्यूज यानी मना करना। किसी से निवेदन करने का मतलब हो गया उसको मनाना, जबकि रिपेल और रिफ्यूज उसका अपोजिट सेंस देता है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 नंबर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का जो देखिए यहाँ पे साइनो प्रूडेंट, टैक्टफुल, कंसिडरेट, ज्यूडिशियस। डिस्क्रीट का मतलब होता है विचारशील, विचारशील। तो विचारशील यानी जो बुद्धिमान है, प्रूडेंट है, वहीं विचारशील है। टैक्टफुल होगा वो भी विचारशील होगा, कंसिडरेट, ज्यूडिशियस। जबकि इसका एंटो होता है इनडिस्क्रीट और इम्प्रूडेंट। नेक्स्ट है 3rd नंबर एक्सहिलरेशन। एक्सहिलरेशन, एक्सहिलरेशन का मतलब ही होता है मतलब कि खुशमिजाज आदमी, खुशमिजाज प्रकृति का। आप इसको लिख सकते हो खुशमिजाज, या फिर दिल खुश बोल सकते हो, खुशमिजाज। तो यहाँ पे इसका जो साइनो होता है ये जॉय होता है, डिलाइट, हैप्पीनेस, मर्थ। जबकि इसका एंटो है डिजेक्शन और सैडनेस। जो हमेशा दुख में रहता हो, खुशमिजाज प्रकृति का नहीं हो, तो उसे हम डिजेक्शन और सैडनेस बोलते हैं। नेक्स्ट है टेडियस। टेडियस का मतलब ही होता है बोरिंग यानी थकावट, थका हुआ। इसका आप सेंस लगाओगे तो ये थका हुआ का सेंस देगा, थकाऊं। इसका जो साइनो है डल, बोरिंग, एनवाइंग और टायरसम, यानी ये सभी जो हैं टेडियस के साइनो हैं। जबकि एंटो इसके हैं एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग। यानी कोई भी चीज़ बोरिंग होता है तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आदमी थक जाता है, तो वहीं उसका सेंस देता है डल, बोरिंग, एनवाइंग, टायरसम। जबकि अगर कोई चीज़ थकाऊ वाला नहीं होता है तो वो क्या होता है, एंटरटेनिंग होता है और क्या होता है, इंटरेस्टिंग होता है। नेक्स्ट है इरूडाइट। इरूडाइट ग्रामेटिकल प्रोफाइल यहाँ पे एडजेक्टिव है। इरूडाइट का मतलब ही होता है बुद्धिमान, विलक्षण प्रतिभा का। ओके, विलक्षण आप लिख सकते हो, इरूडाइट विलक्षण। विलक्षण यानी काफ़ी जो तेज तड़ाक होता है, किसी भी चीज़ में अपना क्यूरोसिटी होता है उसके पास, तो उसको हम इरूडाइट बोलते हैं। और इरूडाइट का साइन होता है स्कॉलरली, लिटरेट, एजुकेट। स्कॉलरली, लिटरेट, एजुकेट। जबकि एंटो इसका होता है अनएजुकेट और इलिटरेट। नेक्स्ट है इंटरवेंशन। ये इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। इंटरवेंशन का मतलब होता है बाधा। किसी भी काम में अगर कोई बाधा डालता है, इंटरवेंशन करता है, इंटरप्शन करता है, इंटरफेरेंस करता है, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, ये सभी इसके साइन हो गए। नेक्स्ट है 7 नंबर इंडोलेंट। इंडोलेंट इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। इंडोलेंट का मतलब ही होता है सुस्त। कोई भी व्यक्ति सुस्त होता है उसके लिए हम एक प्यारा सा वर्ड यूज करते हैं जिसको हम इंडोलेंट बोलते हैं। इसका साइनो है आइडल, लेजी, स्लॉथफुल, लैंग्विड। आइडल, लेजी, स्लॉथफुल, लैंग्विड। इम्पैसिव यानी जो बहुत ज़्यादा सुस्त होता है। जबकि जो सुस्त नहीं होता है, एक्टिव होता है, उसे हम एक्टिव बोलते हैं। इंडस्ट्रियस यानी मेहनती है, सुस्त नहीं है। तो ये सब इसके एंटो होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर स्टेशनरी। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव की तरह होता है। स्टेशनरी का मतलब ही होता है स्थिर, स्थिर। इसका हिंदी होता है स्थिर। इसका साइनो होता है इमोबिल, स्टेबल, अनवेरिंग, यानी जो वेरी नहीं करता है, स्टेबल होता है, उसे हम स्टेशनरी बोलते हैं। जबकि इसका एंटो होता है मोबाइल, मूवेबल, वोलाटाइल, जो स्थिर नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। और ये सब स्थिर होता है, इसको आप वेरिएबल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है 9 नंबर डोलफुल। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह होता है। डोलफुल का मतलब होता है शोकाकुल, यानी दुख भरा कोई मातम होता है, उसी को हम डोलफुल बोलते हैं।
तो डोलफुल का जो साइनो होता है वो होता है मॉर्नफुल, डोलोरस, डिसमल, सलेन, फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न। तो ये सब ये वीवीआई है, आप इसको थोड़ा सा विशेष देख लीजिएगा इस वर्ड को, मॉर्नफुल, डोलोरस, डिसमल, सलेन, फॉरलॉर्न। जबकि इसका एंटो होता है ग्लैड, ग्लीफुल और इलेटेड, ये सब इसके एंटो हो गए। नेक्स्ट है फ्रैग्रेंस। फ्रैग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, सुगंध, फ्रैग्रेंस सुगंध। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है। इसका जो साइनो होता है वो एरोमा, परफ्यूम, इंसेंस, रिडोलेंस। जबकि इसका एंटो होता है स्टेंच, स्टिंक, फैटर। इसका मतलब होता है दुर्गंध, दुर्गंध। तो हमने ये 10 एंटोसाइनो किया। 10 से मैंने एक वर्ड में 4-5 आराम से होगा एंटोसाइनो। तो आप एवरेज मिलाओ कि 50 आपको वर्ड आराम से कवर हो गया। और ये सभी सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीडी, एसएससी, जीडी और सीएचएसएल के लिए। आप ऐसे भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सब वर्ड हाई फ्रीक्वेंसी के पूछे जाते हैं, आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी एग्जाम में काफ़ी अच्छा रोल निभाते हैं। प्रीपोजिशन ये सब फिक्स प्रीपोजिशन होता है और इससे भी क्वेश्चन आते रहता है। तो प्रीपोजिशन में यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट है पेरिस। पेरिस का मतलब ही होता है किसी को नष्ट करना। पेरिस जो एक प्यारा सा वर्ड है, इसका मतलब ही होता है नष्ट करना, बर्बाद करना, नष्ट या बर्बाद करना। तो पेरिस जो होता है, पेरिस अगर जैसे घर को बर्बाद किया जाता है तो पेरिस बाई अ वेपन, किसी वेपन का सहारा लिया जाता होगा। दिस होम वाज पेरिस्ड बाई अ वेपन, ओके, पेरिस्ड बाई एटम बम, ओके, हाइड्रोजन बम। तो पेरिस के साथ बाई तब आता है जब उस वस्तु को नष्ट करने में किसी वेपन का योगदान होता है, तब पेरिस के साथ बाई आता है। उसके बाद पेरिस के साथ विथ कब आता है, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है किसी बीमारी से तो पेरिस विथ कैंसर, पेरिस विथ डायबिटीज एंड मेनी मोर। कोई भी चीज़ हो, अगर पेरिस के साथ विथ कब आएगा, जब डिजीज का सेंस देगा, बीमारी का। और पेरिस फॉर वंस कंट्री, कोई एक देश के लिए मर मिटता है। जैसे आपके सेना हो गया, तो सेना क्या करता है, अपने देश के लिए मर मिट जाएगा, तो पेरिस फॉर उसका सेंस आएगा। पेरिस फॉर इंडिया, ओके, पेरिस फॉर जापान। उसके बाद नेक्स्ट है 2 नंबर हैट्रेड। हैट्रेड का मतलब ये होता है घृणा। हैट्रेड के साथ ऑफ या फॉर तब आता है जब किसी व्यक्ति से आपको घृणा हो। जब किसी आपको व्यक्ति से घृणा हो तो पेरिस के साथ ऑफ या फॉर आता है। जबकि हैट्रेड के साथ ऑफ आता है जब किसी वस्तु से घृणा हो। जैसे नॉनवेज से आपको घृणा है, आई एम हैट्रेड ऑफ नॉनवेज, नॉनवेज पर्सन, ओके, या फिर नॉनवेज बोल सकते हो, मुझे नॉनवेज से घृणा है, तो उसे हैट्रेड के साथ ऑफ लगाते हैं। उसके बाद हैट्रेड के साथ टुवार्ड्स तब आता है जब किसी के प्रति, हैट्रेड टुवार्ड्स का मतलब ही होता है किसी के प्रति, किसी के प्रति। जैसे आपको किसी के प्रति घृणा है, जैसे आपको किसी ने बताया कि वह अच्छा आदमी नहीं है, तो आपको उसके प्रति क्या हो गया, घृणा हो गया, तो उसके साथ हैट्रेड के साथ टुवार्ड्स आता है। जबकि हैट्रेड के साथ ऑफ या फॉर तब आता है जब आपको डायरेक्टली रूप से आपने उसको देखा और अनुभव किया है और उससे आप घृणित हैं। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी एग्जाम में काफ़ी अच्छा इसका रोल रहता है, इसको भी हम देख लेते हैं। फ्रेजल वर्ब में फर्स्ट है वाच फॉर। वाच फॉर का मतलब ही होता है टू वेट फॉर समथिंग टू हैपन, यानी कोई चीज़ होने वाला हो, उस चीज़ का इंतज़ार करना कि वो कब आता है, तो उसके लिए हम वाच फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टीयर अप। टीयर अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। टू डिस्ट्रॉय अ डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा बाई टीयरिंग इट इनटू पीसेज, यानी उसको फाड़ देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसका सेंस देता है टीयर अप। टीयर अप का मतलब ही होता है बर्बाद, बर्बाद करना। नेक्स्ट है 3rd नंबर टीयर इनटू। टीयर इनटू का मतलब होता है टू अटैक समबडी समथिंग फिजिकली आवर विथ वर्ड्स, यानी अटैक करना किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर फिजिकली या फिर किसी वर्ड्स के सहारे से, तो उसको हम बोलते हैं टीयर इनटू।
4 में है 4 नंबर लिव थ्रू। लिव थ्रू का मतलब होता है टू सर्वाइव अ डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी सिचुएशन में भी रह लेना, उसको हम बोलते हैं लिव थ्रू। जबकि 5 नंबर है लिव टुगेदर, इसका मतलब होता है टू लिव इन द सेम हाउस, यानी एक ही घर में कोई अगर एक से ज़्यादा बंदा रहता है तो उसको हम बोलते हैं लिव टुगेदर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको बेसिकली फाइनली बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।